अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि वायरस के बारे में है कि बेसिकली वायरस क्या है। इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है कि वायरस का मीनिंग क्या है, वायरोलॉजी क्या है, फादर ऑफ वायरोलॉजी कौन है एंड हाउ टू डिफाइन वायरस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नो वी डिस्कस अबाउट मीनिंग कि वायरस का मीनिंग क्या है। ये जो वायरस वार है, वायरस वार, वायरस वॉर, ये डिरीव हुआ है लैटिन वॉर से। लैटिन वॉर से, और ये जो लैटिन वॉर है वो है विनोम। और इस विनोम की मीनिंग है पॉइजनस फ्लूइड। ये जो वायरस वॉर है ये डिरीव हुआ है फ्रॉम लैटिन वॉर से। ये लैटिन वॉर है विनोम। विनोम क्या है? ये लैटिन वॉर है और इसकी मीनिंग है पॉइजनस फ्लूइड। इसकी क्या मीनिंग है? पॉइजनस फ्लूइड। इज इट क्लियर? पॉइजनस फ्लूइड, ये मीनिंग है किसका? वायरस का। अब फर्स्ट वायरस कौन है जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है? फर्स्ट वायरस इज टोबैको मोज़ेक वायरस। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये फर्स्ट वायरस है जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है टोबैको प्लांट में। ओके, टोबैको मोज़ेक वायरस के ये फर्स्ट वायरस है जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है टोबैको प्लांट में। अब वायरोलॉजी क्या है? अब वायरोलॉजी के बारे में बात करते हैं। वायरस स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। इज इट क्लियर? वायरस स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। अब डिफाइन करते हैं वायरोलॉजी। द ब्रांच विच डील, द ब्रांच विच deal with the study of virus is called virology. अब फादर ऑफ वायरोलॉजी कौन है? फादर ऑफ वायरोलॉजी के बारे में अब बात करते हैं। फादर ऑफ वायरोलॉजी है मार्टिनस बेजरिंग। ओके, मार्टिनस बेजरिंग, मार्टिनस बेजरिंग। Martinus Beijering is the father of virology. Is it clear? मार्टिनस बेजरिंग क्या है? ये फादर ऑफ वायरोलॉजी है। अब डिफाइन करते हैं कि वायरस को हमने किस तरह डिफाइन करना है। नो वी डिफाइन वायरस। वायरस क्या है? अब वायरस के डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि वायरस हमने किस तरह डिफाइन करना है। ओके, a virus is an infectious agent that can only replicate within host organism. वायरस क्या है? ये इन्फेक्शस एजेंट है। ओके, ये इन्फेक्शस एजेंट है दैट कैन ओनली रिप्लिकेट विद इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ होस्ट सेल के अंदर रिप्लिकेट होता है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट के सेल के अंदर रिप्लिकेट होता है और ये इन्फेक्शस एजेंट है। वायरस कैन इन्फेक्ट अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो वायरस है ये इन्फेक्ट करता है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें इंक्लूड है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है, प्लांट भी इन्फेक्ट करता है और एनिमल्स भी इन्फेक्ट करता है। ओके, वायरस इन्फेक्ट अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल्स। इज इट क्लियर? नो, वायरस आर सो स्मॉल। ये जो वायरस है ये बहुत स्मॉल है दैट
that a microscope is necessary to visualize them. इसके लिए माइक्रोस्कोप जरूरी है कि इसको हम विजुलाइज करें. ओके, वायरस को विजुलाइज करने के लिए माइक्रोस्कोप नेसेसरी है. इज इट क्लियर? वायरस हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर. ये जो वायरस है इसका सिंपल स्ट्रक्चर है. ओके, वायरस का क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर है. तो आपने इस तरह लिखना है. थैंक फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस करना है लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब